क्लास 9 वाले बच्चे, जब मैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस कर रहा था तो मैंने मार्फोलॉजी वन ब्रांच आपको पहले से पढ़ाई हुई है। अब यहाँ पे मैं एनाटॉमी का जिक्र कर रहा हूँ। बच्चे, ये ग्रीक वर्ड है, इसमें दो चीजें आती हैं। एक को हम कहते हैं एना। एना के माने अगेन भी होती है और एना के माने अप भी होते हैं, या इनको कहा जाता है अगेन। और दूसरा जो वर्ड है इसमें, उसमें हम लिखते हैं कि ये वर्ड है टोम, यानी इसको कहते हैं टू कट। अब एनाटॉमी में जो स्टडी होगी उसमें हम कहेंगे कि भाई ये है इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की अंदर वाली स्ट्रक्चर को आप पढ़ेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी स्ट्रक्चर में बहुत सारे पार्ट आते हैं, फिर उनके अंदर भी आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहने कह दिया कि भाई ये है हार्ट। अब हार्ट जो है वो बाहर से नजर आ रही है जिस शेप में, उसको हम मार्फोलॉजी कहेंगे। लेकिन अगर हार्ट के अंदर देखेंगे कि हार्ट के अंदर कौन कौन सी चीज है, तो इसका नाम क्या होगा, ये हो जाएगी एनाटॉमी। इसी तरीके के साथ अगर मैं कह दूं कि भाई ये लंग्स है, तो लंग्स के बाहर वाले जो स्ट्रक्चर है वो मार्फोलॉजी। और हम लंग्स के अगर अंदर देखेंगे कि उनके अंदर कौन कौन सी चीज है, तो वो हो जाएगी एनाटॉमी। सिमिलरली अगर हम बोन को देखें तो बोन की बाहर वाली स्ट्रक्चर जो है वो होगी मार्फोलॉजी। अगर बोन के अंदर हम देखेंगे क्या है, तो वो हो जाएगी एनाटॉमी। एनाटॉमी। अगर आप मसल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मसल जो है वो बाहर से जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं वो होगी उनकी मार्फोलॉजी। और अगर आप मसल के अंदर वाली स्ट्रक्चर को देखेंगे तो नेम हो जाएगा, ये हो गई एनाटॉमी। सिमिलरली अगर आप किसी प्लांट की रूट को देख रहे हैं और रूट बाहर से जो आपको नजर आ रही है, तो उसको नजर आने वाले स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मार्फोलॉजी। और रूट के अंदर देखेंगे तो वो एनाटॉमी। लीफ जैसे बाहर नजर आ रहे हैं वो उनकी मार्फोलॉजी है, और लीफ को अंदर देखेंगे तो उनकी एनाटॉमी होगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बाहर वाली स्ट्रक्चर और अंदर वाले स्ट्रक्चर, इनको जहन में रखिएगा। अगर बाहर वाले स्ट्रक्चर को आपने देखना है ऑर्गेनिज्म की या उनके ऑर्गन की बाहर वाली स्ट्रक्चर नजर आ रही है, तो वो मार्फोलॉजी। अगर उसको आप लोग कट करके अंदर देख रहे हैं तो उसकी स्टडी होगी एनाटॉमी। एक ये डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये होगा कि अगर इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके ऑर्गन है तो मार्फोलॉजी। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गन के अंदर वाले पार्ट किसी जानदार के स्टडी किए जा रहे हैं, डिस्कस किए जा रहे हैं, उनकी मालूमात मिल रही है, तो वो होती है एनाटॉमी।